जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पार्टनर की 24 करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनका डिसीजन होगा आपके लिए। ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, उनके सच्चे इरादे क्या है आपको लेकर, उनके दिल में सच में है क्या और दिखाते क्या है। ठीक है, क्या वो सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइम पास करते हैं। चलिए देखते हैं अगले 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर का ध्यान करना है और अपने बारे में सोचना है। ठीक है, दोनों के बारे में सोचना है और अच्छा इमेजिन करना है जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। तो चलिए देखते हैं अगले 24 आवर्स करंट फीलिंग क्या रहने वाली है आपके पार्टनर की। आप चाहे कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, आपकी बात हो रही है या फिर नहीं हो रही, आप सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जो भी है सबके लिए रीडिंग है। ठीक है, आप देख सकते हैं आप मेल है, फीमेल है, जीएफ है, बीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं आपको उनके बारे में अच्छा सोचना है। 3 बार नाम लेना है और रीडिंग को देखना है। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। द हेरोपेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हैं उनके बारे में सोचना है आपको। ठीक है, देखो आप दोनों के बीच में ना कुछ झगड़े हो सकते हैं या हुए हो। ठीक है, किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आर्गुमेंट हुए हैं और आप दोनों के बीच में इस वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है, क्योंकि ये पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहे, आपकी बात नहीं मान रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और कभी-कभी होता है कि आ जाना, कभी-कभी होता है छोड़ के चले जाना, कभी-कभी बात कर लेंगे, कभी-कभी बिल्कुल ऐसे जैसे सूखा सा पड़ गया है। ठीक है, समझ में नहीं आता है रिश्ता कहाँ जा रहा है, रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा, नहीं चलेगा, आज है कल रहेगा, नहीं रहेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये पार्टनर हैं, बहुत आर्गुमेंट वाले हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं। अपना सारा फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल देना, किसी और का गुस्सा भी आप पर निकाल देना, ऐसा कुछ आप दोनों की लाइफ में हुआ है। ठीक है, या होने वाला है। तो इनका आजकल ना दिल दिमाग ठिकाने नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी रहने वाली है, बिल्कुल दिल दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि ऐसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, किसी के कंट्रोल में, वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मे बी लगता है किसी के कंट्रोल में तो ये है, अपने आप में नहीं है। कहीं ऐसा लग रहा है कहीं दूर चले गए हैं और कहीं जाके फँस गए हैं और कॉल भी नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैसेज भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम में फँस गए हैं और जो कि समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से वहाँ से बाहर निकलें। ठीक है,
तो भी हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इश्यू हो इनकी लाइफ में और कंपेयर बहुत कर रहे हैं आजकल। ऐसा लग रहा है कि किसी लालच में फँस गए हों या फिर किसी ने इनको फँसा दिया है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि पार्टनर के अब करें तो क्या करें? आपसे दूरी तो बन गई है, आपके बीच में बहुत ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं चल रही हैं। अपना गुस्सा आप पर निकाल देना, किसी और का गुस्सा आप पर निकाल देना और बाद में बहुत ज़्यादा सोचना, पछताना, ठीक है? और ये पार्टनर कहीं न कहीं आपको छोड़ के लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं, आपको छोड़ के ठीक है? और आपने शायद बहुत इनको चेज़ किया, बहुत मनाया, बहुत आगे-पीछे घूमे लेकिन फिर भी इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था और अब क्या है कि आप आगे बढ़ गए हो, अब आप इनको चेज़ नहीं कर रहे तो अब ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं, बहुत याद करने लगे, ठीक है? देखो हो सकता है किसी की लाइफ़ में कोई न्यू पार्टनर आया हो, ठीक है? इनके बाद जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको केयर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनापन और ऐसा लग रहा है बिल्कुल कंट्रोलिंग नेचर वाला इंसान, ठीक है? और ये रिश्ता बहुत जल्दबाज़ी में बहुत फास्टिंग आगे बढ़ रहा है। और ये जो पार्टनर है हो सकता है 22 से 30 के बीच इनकी एज हो सकती है। ठीक है? और ये जो रिश्ता आपका इनके साथ बना है, ये हाल-फिलहाल में बना है, ठीक है? कुछ समय गुज़रा है, 2-4 महीने गुज़र सकते हैं, 1 महीना हुआ हो, ठीक है? और ये अभी हाल-फिलहाल में आपकी लाइफ़ में है और अपनापन दिखाना, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करना, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ आपके लिए करेंगे। तो बहुत ज़्यादा इन पे बिलीव नहीं करना है आपको, ठीक है? और हो सकता है बहुत ज़्यादा बिलीव किया तो कहीं न कहीं आप धोखा खा जाएँ, ठीक है? तो उतना ही इनसे कॉन्टैक्ट रखना है जितना अभी आपको ज़रूरी लग रहा है। बहुत ज़्यादा बिलीव करने से क्या हो सकता है कि आप धोखा खा सकते हैं क्योंकि इनकी नज़र आपकी किसी ऐसी चीज़ पर है जहाँ इनका फ़ायदा है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना है। बाकी जो आपके ओल्ड पर्सन है, ये आपको लेके आजकल बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इनकी एनर्जी बहुत स्टक है। निकल नहीं पा रहे, प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, लेकिन आपके लिए इमेजिन बहुत कर रहे हैं, सोच बहुत बहुत रहे हैं आजकल। प्यार है, रोमांस है, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, तहस-नहस चीज़ें हो गई हैं, ऐसा इनके मन में आ रहा है। अगले अ 24 आवर घंटे में ये कुछ बहुत ज़्यादा इमेजिन करेंगी आपके बारे में, बहुत ज़्यादा रोमांस करने के बारे में सोचेंगे, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन दूसरे पल इनको ऐसा लगने वाला है कि हम दोनों के बीच में तो अभी चीज़ें बेटर नहीं हो सकती, खत्म हो चुकी हैं, कुछ हो नहीं सकता, ठीक है? तो दोनों ही चीज़ें इनकी मन में थॉट आ सकती हैं। देखते हैं इनका आगे क्या होने वाला है, ठीक है? ये प्रे क्यों कर रहे हैं आपके लिए? क्यों इतना सोच रहे हैं? हुँ। देखो मन ही मन प्रे कर रहे हैं आपके लिए। ये नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए, ये सेपरेशन चल रहा है, ये ख़त्म हो जाए। आप दोनों का फिर से मिलन हो जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाएँ और इनको रिस्की भी देखो लग रहा है। ये ऐसा नहीं चाहते कि आप किसी किसी के सामने आएँ, आपकी बदनामी हो, आपको लोग ताने दें इनकी वज़ह से, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि रिश्ता साइलेंट रहे, ठीक है? और किसी को पता नहीं चले कि आप इनकी लाइफ में हैं या आपसे बात करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं या फिर आपका इनका कोई रिश्ता चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं चाहते। ये दोनों को हाइड करके रखना चाहते। किसी के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं आने देना चाहते जहाँ आपको कभी पछताना पड़े, ठीक है? पास्ट की चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है? और देखो आपके साथ इनका ना थोड़ा-सा कार्मिक रिश्ता भी है, कुछ कर्मा भी इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है? और जो थर्ड पर्सन इनकी लाइफ़ में कोई है ऐसा इंसान जो इन्हें पसंद नहीं करता या फिर आपको पसंद नहीं करता है, तो किसी ने यहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक भी किया है, ठीक है? आपको अलग करने के लिए, आपको दूर करने के लिए। तो
अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, डेविल वाली है, बिल्कुल झगड़े करना, आपकी बात नहीं मानना, अपने कंट्रोल में सब कुछ रखना और इनके मुताबिक सब कुछ करना। तो इन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो सकता है, खाने-पीने का, ठीक है, ड्रिंक करने का, घूमने का, एन्जॉय करने का, एक से ज़्यादा रिश्ते बनाने का, कुछ भी हो सकता है। तो ये पार्टनर अभी अपने आप में नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव आ रही है इनकी और बहुत ही ज़्यादा आपको लेके सोच रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप हो ना, इनसे शादी करना चाहते हो लेकिन क्लैरिटी के साथ, सब कुछ श्योरिटी हो जाएगी तभी आप कदम आगे बढ़ाओगे, ठीक है। अगर कोई न्यू पर्सन भी आपसे आके शादी के बारे में कहता है तो पहले आप सारी चीज़ें क्लियर करोगे, सारी चीज़ें पता करोगे, सही क्या है, गलत क्या है। इंसान लेके चल सकता है, निभा सकता है, नहीं निभाएगा, बीच में कहीं छोड़ तो नहीं देगा, बीच में कहीं टिकट तो नहीं करेगा। तो अब आप ना पहले धोखा खा चुके हो, तो अब जो भी कदम रखोगे बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखोगे। और अगर ये भी आपसे कुछ बात करते हैं, आपके लिए कुछ बोलते हैं, तब भी आप इनसे सारी चीज़ें क्लियर करोगे। ऐसे आँख बंद करके इन पे भरोसा नहीं करोगे। हाँ, ये आप पे शक करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं, आपसे कुछ तू-तू मैं-मैं की है इन्होंने, लेकिन हाँ, ये अब आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जो जब सन आता है किसी की लाइफ में तो सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी होती है, जो मनमुटाव चल रहा होता है, सब दूर हो जाता है। तो ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि आप दोनों के बीच में अब फिर से एक न्यू बिगिनिंग हो जाए, न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू भी है, जिसकी वजह से भी लोग इसमें बीच में आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते, इनको लगता है कि अगर प्यार किया है तो फिर एज कोई इश्यू नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। आगे देखते हैं इनका लास्ट डिसीजन क्या होगा इस रिश्ते में। ये तो चाहते हैं न्यू बिगिनिंग हो, पछतावा बहुत ज़्यादा होने वाला है इनको, बहुत ही रिग्रेट होने वाला है, पछता रहे हैं आप। इस पछतावे से निकलने का मतलब है कि आपसे शादी करना चाहते हैं और आप इनके लिए बहुत खूबसूरत लगते, बहुत इंटेलिजेंट लगते, इंडिपेंडेंस हो सकता है, आपकी एनर्जी ऑलरेडी बैलेंस है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ है। ये ऐसा आपको मानते हैं, ऐसा सोचते हैं। आपका क्या है? आपके अंदर हिम्मत बहुत है, स्ट्रेंथ बहुत है, कुछ भी कर गुज़र जाने की। आप किसी से डरते नहीं, किसी से कम नहीं हो। आपको लगता है कि अगर कदम आगे बढ़ेगा तो फिर पीछे नहीं हटेगा, ठीक है? और हो सकता है, देखो आप ना ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हो, किसी की एनर्जी ऐसी दिख रही है। और आपकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लग्ज़री वाली लाइफ है। वैसे ज़रूरी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सब कुछ है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अच्छी-खासी लाइफ जीते हो। अगर आप जिसके लिए चाहो वो इंसान आपको मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास आके पीस और शांति मिलती है लोगों को, और आपका जो नेचर है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत घुलन-मिलन वाला है, किसी के साथ घुल-मिल जाना, किसी से बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आना, तो ये नेचर आपको हर किसी को पसंद आता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए कौन मना करेगा? कोई भी नहीं मना कर सकता, और इन्हें आपसे दूर जाकर या रिश्ता ख़त्म करके बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आपसे नज़रें मिलाएँ तो कैसे, आपसे बात करें तो कैसे, ऑलरेडी गलतियाँ कर चुके हैं, ठीक है। इन्हें लगता है कि फाइनेंशियली कंडीशन इनकी ठीक नहीं थी, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, आपसे शादी नहीं कर पाए, और अब शायद ये रिश्ता बैलेंस होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं और कहीं घुमाने भी ले जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोनों अकेले में बैठ के बात कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप इनसे दूर भाग रहे हैं, आप भी कहीं न कहीं चाहते हैं आपके आगे-पीछे घूमें, आपके पास आएँ, आपको कमिटमेंट दें, आपको शादी के लिए बोले, खुद चल कर आएँ, आप नहीं चल के जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, हिम्मत बहुत है आपके अंदर, किसी से भी लड़ जाने की। लेकिन एक बात और है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हैं उनको लेकर। पहले बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे, लेकिन इनकी हरकतें देखकर अब आप सीरियस नहीं हो। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि आज भी आप इनको अपना हस्बैंड या वाइफ मान चुके, इस रूप में आप इनको देखते हो। शादी का वेट कर रहे हो, ये कमिटमेंट का वेट कर, ये आएँ, आपको शादी का कमिटमेंट दें, आपसे बात करें।
या लॉन्ग टर्म तक रिश्ता चले, ये आपकी थिंकिंग है, आपके मन में थॉट है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो। लेकिन ये पर्सन चाहते तो हैं, लेकिन इनको लगता है कि फाइनेंशियली भी कंडीशन ठीक होनी चाहिए, शादी करते हो तभी अच्छा लगता है। तो ये आपके साथ आना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं और कहीं न कहीं सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है? और बहुत जल्द ही आपको कोई कॉल या मैसेज ये अपनी तरफ से कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे 24 आवर्स करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या रहने वाली है। देखो, जो रिश्ता आपका टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, वो इनकी बेवकूफ़ी की वज़ह से हुआ है, क्योंकि ये जब इनकी एनर्जी डाउन होती तो ये आगे-पीछे का सोचते कुछ नहीं, बस कुछ भी बोल देते हैं बगैर सोचे-समझे, और वही चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो जाती हैं। आपको पसंद नहीं कोई आपसे इस तरह से बात करे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि रिश्ता ठीक है, लेकिन उसमें अपनी इज़्ज़त भी बराबर होनी चाहिए, तब तो रिश्ता ठीक है। अगर कोई वहाँ पे हमारा अपमान कर रहा है, हमसे कुछ गलत बोल रहा है, तो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना अच्छी बात है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, बाकी इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा ही पॉज़िटिव है और ये आपके साथ एन्जॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन कुछ करना चाहते हैं, ठीक है? तो आज की एनर्जी क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 10-10 रीयूनियन विद माय पार्टनर। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।